नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और मेरा यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर में सिंटेक्स का यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों चीज़ एक ही है मेरे प्यारे साथियों। या तो सिंटेक्स कहें या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहें, उसका हम लोग लेक्चर 4 जो है शूट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रूल का चर्चा करेंगे। इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 3 पार्ट आ चुका है और तीनों में निश्चित रूप से कुछ इम्पोर्टेंट नियम का चर्चा हुआ है। तो निश्चित रूप से आप क्या करें, वहाँ पे जाएं और इस चीज़ को पहले 1 2 3 प्लेलिस्ट जो है लेक्चर जो उसको देखें, आपके ग्रामर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और रूल नंबर 10 का चर्चा करते हैं, ठीक है। और बहुत इसको मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा, आप निश्चित रूप से समझिए एक एक चीज़। आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है ईच, एवरी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इसके कॉन्सेप्ट पे है। बहुत लोग को यह समझ में नहीं आता है कि ईच ऑफ के बाद अगर प्लूरल हो गया तो उसका प्रयोग उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। चाहे ईच के बाद कब हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं यह भी मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। यानी आज जो है ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसका कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा मैं क्लियर करके ही रहूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि सारे रूल इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जिससे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कंपटीशन का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो यहाँ से सवाल 1 से 2 नंबर का कॉमन एरर हो या फिर फिलर्स हो या फिर इम्प्रूवमेंट हो, निश्चित रूप से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 10, इसके पहले 9 रूल है जो आपका वो क्या हो चुका है, गुजर चुका है। पहले के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखिए। और इतना बेहतरीन ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताया गया है कि निश्चित रूप से आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने लिए थोड़े से मेहनत करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन 2 सिंगुलर्स नाउन आर एडेड विथ एंड, ठीक है, व्हेन 2 सिंगुलर्स नाउन्स आर एडेड विथ एंड। अच्छा, पहले वाला रूल में मैंने बताया कि और से जोड़ने पर वर्ब का प्रयोग कहाँ पे होगा। अभी मैं आपको 2 सब्जेक्ट को एंड से जुड़ने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी का हम चर्चा करें कि व्हेन 2 सिंगुलर्स आर एडेड विथ एंड। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वन पर्सन हो या फिर वन क्या हो, थिंग हो, वन नेम हो। तो जब 2 सिंगुलर नाउन को हम लोग एंड से जोड़ेंगे, ईच और एवरी इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, ईच है या फिर क्या है, एवरी है। इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन, ठीक है। ईच का प्रयोग जो है या फिर एवरी का प्रयोग फर्स्ट सिंगुलर नाउन यानी पहले वाला जो सिंगुलर नाउन है या तो उसके पहले प्रयोग किया रहे और ईच सिंगुलर नाउन, ठीक है, या तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच चाहे एवरी का प्रयोग किया हुआ रहे। तो इट इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। और टेक्स सिंगुलर वर्ब, और वर्ब का प्रयोग कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए भले आपको यह इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको पूरे कॉन्सेप्ट को हिंदी मीडियम में भी वर्णन करूंगा और साथ साथ एग्जाम्पल को मैं अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा। कह रहा है कि व्हेन 2 सिंगुलर नाउन आर एडेड, जब 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनके पहले ईच चाहे एवरी हो या तो पहले वाला सब्जेक्ट के या फिर प्रत्येक सब्जेक्ट के पहले, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट माना जाएगा और उसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 सिंगुलर नाउन है, कौन कौन, मोबाइल है और क्या है, लैपटॉप है। तो यहाँ पे ईच का प्रयोग पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले किया गया है तो भी वे क्या है, आपका सिंगुलर ही है। ईच मोबाइल एंड लैपटॉप इज कॉस्टली, या बिल्कुल आपका सेंटेंस क्या है, सही है। इसके जस्ट नीचे वाला एग्जाम्पल जो है आपका वो कह रहा है कि ईच मोबाइल और ईच लैपटॉप, ऊपर में क्या देखा आपने, ईच मोबाइल एंड लैपटॉप। तो यही चीज़ मैं तो आपको रूल के जरिए से समझाना चाहता हूँ कि अगर ईच या फिर एवरी का प्रयोग या तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले हो या तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले हो, हमेशा यह सिंगुलर के ही रूप में काउंट किया जाएगा और यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए लैपटॉप के साथ भी इज है और यहाँ भी आपका लैपटॉप के साथ क्या है, इज है। यहाँ पे आपका क्या है, एवरी है, एवरी यहाँ बॉय है और क्या है, गर्ल है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, चाहे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स इज लेबोरियस,
दोनों सेम चीज़ है। इज का प्रयोग आप पहले वाला नाउन के भी पहले कर सकते हैं या फिर दोनों नाउन के पहले कर सकते हैं। वो हमेशा कंडीशन में क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह जो रूल नंबर 10 है आप निश्चित रूप से समझे होंगे। इसके बाद है रूल नंबर 11, कह रहा है कि व्हेन ईच इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इट इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यह जो वर्ड है ईच, अगर यह सिर्फ सेंटेंस में अकेले आए, ठीक है, अभी तो क्या था इसके पहले वाला नियम में कि ईच बॉय, ईच गर्ल, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, या फिर ईच मोबाइल एंड लैपटॉप, यानी ईच के साथ कोई ना कोई वर्ड आ रहा था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ईच का प्रयोग अकेले ही सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी वो सेंटेंस में अकेला आए और वह खुद सब्जेक्ट का तौर पे व्यवहार करे, तो वह क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाएगा और इसके साथ वर्ब का प्रयोग क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। चलिए इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है ईच, ठीक है, और इसके साथ वर्ब का प्रयोग किया गया हैज। एग्जामिनेशन में आपको फंसाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देंगे, ईच देंगे, हैज देंगे, हैड देंगे, वर देंगे, वाज देंगे, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो उचित लगे उसी के अनुसार आपको उस वर्ब का प्रयोग करना है। इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लेना है कि ईच अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करे सेंटेंस में तो वह सिंगुलर होगा और अपने साथ क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट रूल है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मैक्सिमम लोग फंसते हैं। अब उनको मैं ये बता दूं कि ईच के बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके मन में एक सवाल आता है। वो क्वेश्चन, जाहिर सी बात है कि उनका क्वेश्चन करना काम है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ईच के साथ कोई सिंगुलर हो, चाहे सिंगुलर नाउन के पहले हो या फिर दोनों सिंगुलर नाउन के पहले हो, सिंगुलर ही काउंट किया जाएगा। अगर ईच खुद सेंटेंस में आकर सब्जेक्ट का काम करे तो भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ऐसा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा पैटर्न है जहाँ पे ईच के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, यह चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यह मात्र एक ही जगह होता है जो मैं आपको रूल नंबर 13 की तरह से समझा रहा हूँ, और इस चीज़ को आप अच्छे रूप से समझिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में गलती ना हो। चलिए तो रूल नंबर 13 क्या है सॉरी 12 क्या है, अभी हम लोग 12 में ही हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन चाहे प्लूरल प्रोनाउन। समझिए, अभी तक हम लोग ईच का प्रयोग पहले कर रहे थे, यानी सिंगुलर नाउन के पहले, या फिर ईच का प्रयोग सेंटेंस में अकेले कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुआ है मेरे साथियों, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुआ है, मतलब रूल भी बदलेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ईच इज यूज्ड आफ्टर, अगर ईच का प्रयोग किसके बाद हुआ है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, देन इट इज कंसिडर्ड प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। समझे, अगर ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद में हुआ है तो यह क्या समझा जाएगा, प्लूरल समझा जाएगा, और इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल क्या होगा, प्लूरल होगा। यही ही एक कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, जहाँ पे क्या होता है कि ईच के बाद हम लोग प्लूरल का क्या कर रहे हैं, वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद प्रयोग हुआ है, और इससे सवाल दबा के बनाया है एग्जामिनेशन में, तो गलती नहीं करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि वी ईच, ईच किसके बाद आया है, प्लूरल प्रोनाउन के बाद। कहता है कि द गर्ल्स ईच, यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन के बाद, तो प्लूरल नाउन के बाद आ गया तो भी कि मेरा क्या, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन के बाद आ गया तो भी प्लूरल। वर्ब कौन सा प्रयोग होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो वी ईच हैव अ बुक, बिल्कुल मेरा 100% क्या है, राइट है ना। और द गर्ल्स ईच हैव अ सेल्फी स्टिक, ये भी मेरा क्या है, सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ईच देखना है वहाँ पे क्या कर देना है, सिंगुलर प्रयोग कर देना है। यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्रयोग करना है मेरे साथियों। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद प्रयोग हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस नियम को आप समझे होंगे, और यही एक कंडीशन है यहीं पे जहाँ से आपको सवाल फंसाएगा, तो आपको फंसना नहीं है। ठीक है, रूल पढ़े हैं तो आप वाकई में एग्जामिनेशन में सही करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रूल नंबर 13 कि व्हेन
सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज्ड, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे आफ्टर, है ना, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, देन इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब देखिए आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, दो या दो से अधिक के सेंस में, एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, दो या दो से अधिक के सेंस में, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि ईच का प्रयोग वस्तुओं के लिए चाहे एवरी का प्रयोग मनुष्यों के लिए होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है, सिर्फ ईच और एवरी का प्रयोग दो से अधिक में प्रत्येक को बतलाने के लिए किया जाता है। आइदर का मतलब क्या, दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब क्या, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब कहता है कि ये चार वर्ड है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, देख रहे हैं ना यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया इधर, इन चारों के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो वह निश्चित रूप से सिंगुलर होंगे और इनके साथ वर्ब भी क्या प्रयोग होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ईच, ईच के बाद गर्ल हो गया, तो ईच गर्ल क्या होगा, वाज ब्यूटीफुल, यहाँ पे वाज मेरा क्या है, बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है और यही होना चाहिए। आइदर बुक इज न्यू, यानी दो में से कोई एक बुक है जो क्या है, न्यू है, यहाँ पे ईच का प्रयोग निश्चित रूप से सही है। नाइदर पेन राइट्स बेल, नहीं, दोनों में से कोई कलम जो है क्या है, सही नहीं चलता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वह जो होगा आपका सिंगुलर वर्ब को डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि वह खुद सिंगुलर सब्जेक्ट का डिनोट करता है। और सिंटेक्स के यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला और बेसिक रूल यही है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये आप कैसे समझेंगे, धीरे धीरे आप नियमों को पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते करते इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। ईच गर्ल सिंगुलर हो गया, आइदर बुक सिंगुलर हो गया, नाइदर पेन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। मैं आपसे पूछूं कि ईच का मतलब क्या, तो प्रत्येक, दो या दो से अधिक के लिए। आइदर का मतलब क्या, दो में से कोई एक। आप निश्चित रूप से इस चीज़ को समझे होंगे, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि ईच का प्रयोग किया तो उसके बाद आपने सिंगुलर का दिया, आइदर का प्रयोग दिया तो उसके बाद नाउन आपने क्या दिया, सिंगुलर दिया। लेकिन अगर इनके साथ ऑफ लग जाए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, कि ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, समझ रहे ना। इसके पहले वाला नियम में बताया, सिर्फ मैंने ईच बताया और उसके बाद आपने क्या दिया, सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ मैंने ईच के साथ ऑफ लगा दिया, यहाँ देखिए आप, ईच के साथ क्या लगा दिया, ऑफ, आइदर के साथ क्या लगा दिया, ऑफ, नाइदर के साथ क्या लगा दिया मैंने, ऑफ। तो टेक्स प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, यानी इसके बाद वो प्लूरल नाउन लेगा और प्लूरल प्रोनाउन लेगा। लेकिन सवाल तो यही बनता है ना कि टेक्स क्या, सिंगुलर वर्ब, अब लेकिन वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। समझ रहे हैं मेरे साथियों, यह बहुत आपको फंसाएगा। फंसता लोग कैसे है कि देख लेता है कि ईच के बाद क्या है मेरा, यह जो वर्ब है डिमांड कैसा करेगा, इसके अनुसार, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके अनुसार करता है, ठीक है। समझिए बात को, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ईच ऑफ दीज बुक्स, दीज 4 बुक्स। अब इसके अनुसार आपको क्या करना है, वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे ईच है तो इसके अनुसार नहीं हुआ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएंगे, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि यहाँ तो आपका प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन है, क्यों ना वर्ब का प्रयोग प्लूरल कर दिया जाए। और एग्जामिनर तो आपके साथ माइंड के साथ खेलता है। तो जहाँ पे मैं जिस रूल पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से समझिए, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करके उसका अभ्यास करिए। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि ईच ऑफ दिस 4 बुक्स, इसके साथ वर्ब का क्या प्रयोग है, ईच का प्रयोग है, बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ 2 बॉयज, ठीक है, यह ईच क्या हो गया, जेंटल, ठीक है। नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, दोनों में से कोई जो अंग्रेजी नहीं जानता है। नाइदर ऑफ दिस 2 बॉयज इज लेबोरियस, दोनों में से कोई स्टूडेंट क्या है, लेबोरियस नहीं है। तो आज का जो वीडियो है इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ईच, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें आइदर और का भी मैं कॉन्सेप्ट जोड़ता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अगले वीडियो में आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे हम लोग।
नाइदर नॉर का, आइदर और का, नॉट ओनली बट आल्सो का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि रूल नंबर 14 आप समझे होंगे। इसके बाद आज का लास्ट रूल है ना, और इसके बाद हम लोग लेक्चर 5 अगले दिन आपका वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेक्चर 4 में यही 5 से 6 रूल था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा था ईच एवरी आइदर से, तो उसको मैंने चर्चा कर दिया। अब लास्ट रूल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि वेन आइदर और नाइदर इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, जिस प्रकार से ईच का प्रयोग यहाँ हुआ था सब्जेक्ट के रूप में हुआ था, मैंने आज का दूसरा रूल बताया था कि जब ईच खुद ब खुद सब्जेक्ट का तौर पे काम करे तो वो सिंगुलर होगा। ऐसे ही आइदर और नाइदर भी कभी कभी सेंटेंस में जो होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। वेन आइदर और नाइदर इज यूज एज ए सब्जेक्ट इट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। वो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब काउंट किए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं, इनके साथ वर्ब भी कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब ही होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि देयर आर 2 रूम्स हेयर। यहाँ कितने कमरे हैं, यहाँ 2 कमरे हैं। ठीक है, और आइदर इज गुड, 2 में से क्या है, कोई एक है। यहाँ पे देखिए कॉमा के बाद आइदर जो है वो खुद क्या किया है, सब्जेक्ट का काम किया है। तो यहाँ पे जो आपका आइदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट मीन सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो आइदर इज गुड मेरा क्या है, सही है। कहता है कि देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज ब्यूटीफुल। कह रहा है कि यहाँ क्लास में 2 लड़कियां हैं, दोनों में से कोई सुंदर नहीं है। तो देखिए बट के बाद नाइदर का प्रयोग किस रूप में हुआ, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। यहाँ कॉमा के बाद आइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ था। तो जब भी सेंटेंस में आइदर नाइदर का प्रयोग हो एज ए सब्जेक्ट तो वो सिंगुलर होगा और अपने साथ कैसा वर्ब डिमांड करेगा, सिंगुलर वर्ब का डिमांड करेगा। ठीक है, अच्छा लास्ट में मुझे एक आदत है कि सारी चीज़ पढ़ाने के बाद मैं रिकैप करता हूँ। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, पहला जो आपने पढ़ाया था कि जब 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और ईच एवरी का प्रयोग जो है या तो पहले वाला नाउन या तो दोनों नाउन के पहले होगा तो आपको सिंगुलर काउंट किया जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने भर के एग्जाम्पल आपको बताया है। इसके बाद दूसरा नियम था कि जब ईच का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के रूप में हो तो वह खुद वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इसको जो आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि ईच एवरी में एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे हम लोग को प्लूरल वर्ब देना पड़ता है। कब, जब ईच का प्रयोग हम लोग प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन की बात करेंगे तब यह नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, इसके बाद रूल था आपका क्या कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट देते हैं तो सिंगुलर वर्ब भी काउंट किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही काउंट किया जाएगा, उसके साथ वर्ब भी क्या प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके बाद था कि ईच के साथ अगर ऑफ आ गया, आइदर के साथ ऑफ आ गया, नाइदर के साथ ऑफ आ गया तो इसके बाद हमें देना होगा प्लूरल नाउन चाहे प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पे भी आपको वर्ब के एग्जाम्पल बताया गया है। इसके बाद था आपका रूल नंबर 15 कि यहाँ पे आपका आइदर और नाइदर अगर सब्जेक्ट का काम कर दे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पे भी आपको वर्ब के एग्जाम्पल बताया गया। तो निश्चित रूप से आपको लेक्चर 4 समझ में आया होगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आप 4-5 सीरीज देख लेते हैं। जितना भी इसका सीरीज आ रहा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सारे के सारे एसएससी, बैंक, आपका CDS, एयरफोर्स, नेवी, सारे में सवाल यहाँ से टच होंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, अगर ऑनलाइन बैच में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं विद्यार्थी लोग तो यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ऑनलाइन बैच में क्या करना है, पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9304283279। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।